हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अंतर्गत प्रश्नावली 13 का 5वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे चूंकि हम प्रतिशत वाले चैप्टर से हल कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट प्रतिशत वाला देखेंगे, लेकिन इसको आप चाहें तो एक एक विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिशत के रूप में। पहले तो यहां पर बोला गया है उसके यानी कि सीता के प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं सीता के प्राप्तांक का प्रतिशत। अब यहां पर जो है सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसको 500 अंकों में 250 अंक मिल रहे हैं। यदि हम 500 में से 250 को भिन्न के रूप में लिखें तो वो हो जाएगा 250 बटे 500। भिन्न में हम पढ़ चुके हैं कि 250 बटे 500 का मतलब क्या होता है, 500 में से 250, और सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए हैं। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो गुणित क्या कर देते हैं, हम 100% कर देते हैं। तो आपका ये कट जाएगा 2 जीरो, ये कट जाएगा 2 जीरो। अब 5 से इसको भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 शून्यम 0। तो इस प्रकार से उसका प्रतिशत कितना आ जाता है, 50%। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः सीता के प्राप्तांक का प्रतिशत 50% है, और यही जो है आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है प्रतिशत वाले विधि में हुआ। अगर इसी को हम एक एक विधि के द्वारा बनाते हैं तो कैसे करते, यहां पर लिखते चूंकि 500 अंक में मिले 250 अंक, तो एक अंक में उसको कितना मिलता, 250 बटे 500। इसलिए 100 अंक में कितने मिलेंगे, क्योंकि 100 अंक में जितना मिलता है वही प्रतिशत कहलाता है। तो ये हो जाता 250 बटे 500 गुणित यहां पर लिखते 100 बटे 1। यहां पे 2 जीरो, यहां पे 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 शून्यम 0। यहां पर कितना आया, 50, और यही जो है उसका क्या कहलाता, प्रतिशत। तो इस प्रकार से ऐसा भी आप बना सकते हो, लेकिन हम प्रतिशत वाले चैप्टर में बना रहे हैं, इसलिए ये वाला मेथड जो है ज्यादा इजी भी है और आसानी से आप उसको जो है कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम छठवां प्रश्न देखें तो छठवां में क्या दिया गया है, राम को 10 रुपये की गणित की पुस्तक, राम को 10 रुपए की गणित की पुस्तक में 10% छूट मिलती है, तो वह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी। अब यहां पर जो है छूट वाली बात है, तो यहां देखते हैं हम, राम को 10 रुपए की गणित की पुस्तक में 10% छूट मिलती है। मतलब राम जो है पुस्तक खरीदने जाता है, वहां पर 10 रुपए का जो है उसको गणित का पुस्तक दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि इसमें आपको 10% छूट दिया जाएगा। 10% छूट का मतलब यदि वो 100 रुपए की पुस्तक खरीदता तो उसको 10 रुपए छूट मिल जाता। तो 100 रुपए की पुस्तक में 10 रुपया छूट मिलेगा, मतलब वो कितने में उसको पुस्तक मिल रहा है, 100 में 10 माइनस कर दो, 90 में मिल रहा है। तो 100 रुपये का किताब खरीदता तो वो उसको 90 रुपये में मिल जाता। ये 10 रुपये की किताब खरीद रहा है तो उसको कितने में मिलेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो सीधे सीधा हम इसको यहां पर लिख देते हैं, पुस्तक
की कीमत कितना है? 10 रुपए। अब इसके बाद छूट प्रतिशत कितना है? 10%। तो छूट उसको कितना मिलेगा? ये 10 रुपए का 10% छूट है। तो ये 10 रुपए का 10% हम निकाल लेंगे, जैसे इसके पहले के प्रश्नों में हम निकाले हैं। तो ये 10 का मतलब होगा गुणा, और 10% मतलब 10/100। ये 10 हमने लिख दिया, प्रतिशत का बटे 100। 1 0 यहां से 1 0, यहां से 1 0 कट गया। तो 1 गुणित 1 बराबर 1 रुपए। मतलब उसको छूट कितना मिल रहा है? 1 रुपए। 10 रुपए की पुस्तक खरीदना था, 1 रुपया छूट मिल रहा है, तो उसको कितने में मिल जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे राम को पुस्तक मिलेगी कितने में? 10 रुपया कीमत है, 1 रुपया छूट हो रहा है, तो 1 को घटा दें तो कितना आएगा? 9 रुपए। यानी कि राम को वो पुस्तक कितने रुपए में मिल जाएगा? 9 रुपए में मिल जाएगा। इसको भी आप एक एक नियम से बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। एक साला में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियां लाई गई। उनमें से 99% टॉफियां छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे टोटल जो है कितना टॉफी लाया गया है? 300। कितना बांट दिया गया? 99%। तो किसका 99% निकालना पड़ेगा? 300 का 99% निकालेंगे। अगर 100 टॉफी लाते तो 99 को बांट देते, एक जो है बच जाता। 200 टॉफी लाते तो 2 ठो बचता। 300 टॉफी लाए हैं तो 3 जो है बचेगा, कंफर्म है। लेकिन हल कैसे करें उसको हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर कुल टॉफी लिख देता हूं, हो जाएगा 300। बांटी गई टॉफियां, बांटी गई टॉफियां बराबर 300 का 99%। बोला गया है ना कि 99% टॉफियां जो है छात्रों में बांट दी गई है। तो यहां पे हो जाएगा 300 का 99%। 300 यहां पे का गुणा, और 99 का लिख दिए 99, और प्रतिशत का हो जाता है बटे 100। यहां से 2 0, यहां से 2 0 कैंसिल हो गया। बचा कितना? 3 गुणित 99। 3 से गुणा कर दो, 3 × 27 का 7, हासिल आया 2। 3 × 27 और 2 29। यानी कि बांटी गई टॉफियां कितना है? 297। तो शेष टॉफियां कितने रहेंगे भाई? टोटल कितना था? 300। बांटे कितना? 297। तो बचे कितने? 3। यानी कि बची हुई टॉफियों की संख्या कितना है? 3 है। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम 5वां के ही जैसा है। उसमें भी हमने प्रतिशत निकाला था, यहां पर भी हमको प्रतिशत निकालना है। दोनों जो है सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको भी हल करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो यहां पर लिख देता हूं, रूपा के प्राप्तांक का प्रतिशत। तो यहां पर देख लेते हैं कितने का परीक्षा हुआ है? 600। मिला कितना? 390। तो इसको क्या लिखोगे? 390 बटे 600। ये भिन्न के अनुसार है। अगर 600 में 390 मिल रहे हैं तो 390 बटे 600 लिखाएगा।
अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसलिए गुणित क्या लिख देते हैं, 100%। अब ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो तो कट गए। अब इसको देखो, भाग दे करके देखो, तो अगर हम भाग देंगे, डायरेक्ट कटा देते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा 19, 2 निया 18, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 195/3 आ गया। अब इसको जो है भाग दे करके देखते हैं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 15 क्यों, 3 छेका 18, 1 बचा, ये 15 हो जाएगा, तो 3 पंचे 15, तो कितना आ गया भाई, ये यहाँ पर भी प्रतिशत लिखो, 65% इसका जो है आंसर हो जाता है। तो आज हमने प्रश्नावली 13 का प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के 8 तक का कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।